कि आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने का कारनामा मुकम्मल करता है। यकीन जानिए गजल का शेर सुनाया जा रहा हो, सामईन में बैठे हर शख्स को लगे कि ये कहानी तो उसकी है, ये दास्तान तो उसकी अपनी दास्तान है जिसे शायर ने समझ लिया है और शायद ये शेर उसी के लिए कहा गया है। ये कमाल है इस डिक्शन का, जिस डिक्शन की शायरी के लिए जनाब आदिल रशीद पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। आसान लफ्जों में गजल के बड़े शेर कह देना ये इनका कमाल है। इनकी नज़्में और इनके गजल के अशार लोगों को वैसे भी सोशल मीडिया के जरिए बारहा मिलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने इन्हें दिल लगा के थोड़ी देर सुन लिया तो यकीन जानिए मुशायरे के बाद आप इनके कलाम के बहुत सारे अशार को अपने हाफिजे में महफूज कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। जनाब आदिल रशीद साहब को तालियों की गूंज में एक बार यकीन दिलाइए कि आप उन्हें सुनने के लिए यहाँ आमादा है ताकि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। ये शेर राघव चड्ढा के लिए कह रहे हैं। शायरी की यही खासियत होती है कि हर आदमी अपने अपने मतलब से निकाल लेता है। हाँ, उसके लिए कह रहे हैं तो 7 बार पढ़नी पड़ेगा ये मिसरा। इसका एक शेर जो मैं नया पढ़ रहा हूँ, शौक सा है पहले से ही कि कुछ नए पहले पढ़ देता हूँ। लोग आजमाए हुए को पढ़ते हैं, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। कभी कभी फार्मूले कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। लगे मिसरा तो बताइएगा। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। तू बेवफा है, मोहब्बत तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। जहाँ पे जाना नहीं, जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। शेर सुनिएगा मजोला वालों, पहली बार पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं है यूट्यूब वगैरह पे। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। न बेवफाई भाईजान, मेरा एक परेशानी है मेरे साथ में कि मैं थोड़ा तसलसल मेरा टूट जाता है। फिर मैं टेम्पो लेके दोबारा से आऊंगा। हाँ वही ना, एक तसलसल टेम्पो निकाल लो अपना, दोबारा शुरू। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। तू बेवफा है, मोहब्बत के फलसफे मत पूछ। जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। शेर सुनना क्या, जो जहां पे जाना नहीं उसके रास्ते मत पूछ। न बेवफाई का खतरा, न डर बिछड़ने का। न बेवफाई का खतरा, न डर बिछड़ने का। इस एक तरफा मोहब्बत के फायदे मत पूछ। मैं इस शेर पे ला रहा था। ना बेवफाई का खतरा, एक तरफ से चाह रहे हैं, ना बेवफाई का खतरा, न डर बिछड़ने का। ये अच्छा है। इस एक तरफा मोहब्बत के फायदे मत पूछ, फायदे मत पूछ। इस तरह कागज उड़ान नया है, बाकी तो सब रटा रहता है। कोई बात नहीं, कई कागज है। हम सुनो यार, कागज कहीं नहीं है। तैयार हो? दिल में बसाने, दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो। दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो। हमने किसी भी काम में जल्दी नहीं करी। शेर अब आता है, शेर अब आता है।
दिल में बसाने, दिल से भुलाने की बात हो, हमने किसी भी काम में जल्दी नहीं करी। एक बेवफा ने मुझको गिनाया थे अपने इश्क, फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। मुझको गिनाए थे अपने इश्क, फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। जिस तरह के मैं शेर पढ़ता हूँ कि यार ये जरा सा ये मामला क्लियर कर दो यार। मतलब एक बेवफा ने आपको अपने इश्क गिनाए, फिर आपने उसकी गिनती नहीं करी या फिर अपनी गिनती? मैंने अपने इश्क की गिनती अच्छा, नहीं करी, हाँ, मैंने तो समझ कर डाले। ये हमारे 60 और आप जैसे 55 वालों का नहीं है। अच्छा अच्छा वालों का जी। फिर उसके बाद मैंने भी गिनती नहीं करी। पढ़ता हूँ कि हसद, सुनिएगा सियासी लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, अब गुजरी हुई हो ना आप पर तो दाद दीजिएगा। हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है। अगर आपको कोई तरक्की मिल जाए ना तो आपके रिश्तेदार जलने लग जाते हैं। ऐसे सुनिएगा, हसद चारों सुनिएगा के साथ, हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। अब उस दरख्त के साए में सब है बैठे हुए। अब उस दरख्त के हसद तरक्की की कीमत वसूल करता है, वही गिराने लगे जो संभाला करते थे। अब उस दरख्त के साए में सब है बैठे हुए, जड़ों में जिसकी ये तेजाब डाला करते थे। अब उस दरख्त के साए में सब है बैठे हुए। अब उस दरख्त के साए में सब है बैठे हुए। वाह वाह वाह। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल। कल तुझे मुझसे कोई काम नहीं पड़ सकता। इतना हल्के से पढ़ूंगा तब भी अच्छा सुनोगे। ये गारंटी से राघव चड्ढा के लिए। कम से कम जाते हुए मुझसे निगाहें न बदल, कल तुझे मुझसे कोई काम भी पड़ सकता है। और तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको, रफ्ता रफ्ता है मेरा नाम भी पड़ सकता है। तुम तो तफरीह में कह देती हो, वाह वाह वाह। तुम तो तफरीह में कह देती हो पागल मुझको। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। रफ्ता रफ्ता ये मेरा नाम भी पड़ सकता है। वो लेकर रिस्क आते हैं, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वो दूर मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, घर माँ बाप बैठे हुए हैं, मैं शेर पढ़ता हूँ। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं। बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। बदन कांटों भरा बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, इस तरह की लाज रखो यार। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए,
हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। बहुत अच्छा है आदिल भाई, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। शेर पढ़ रहा हूं यार, शेर पढ़ता हूं। भारी भरकम शायरी में मैंने कभी एक शेर कहा था, मैं हल्के शेर इसी मैं हल्के शेर इसी वास्ते नहीं पढ़ता, मैं हल्के शेर इसी वास्ते नहीं पढ़ता, मुझे तो बच्चों से आंखें मिलानी पड़ती है। मुझे तो बच्चों से आंखें मिलानी पड़ती है। हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। अब शेर सुनिएगा। हम अपनी जिंदगी में कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। उसे अखलाक का फिर तज़किया करना ही पड़ता है जब एक तालाब से प्यासे परिंदे लौट जाते हैं। वाह वाह वाह। तज़किया करना ही पड़ता है जब तालाब से प्यासे परिंदे लौट जाते हैं। कि जब तालाब से प्यासे, मैं छोड़ रहा हूँ अलग अलग तरफ से पढ़ता हूँ। एक दो शेर चाहूंगा कि है खुली जंग, एक सिर्फ मतलब पढ़ूंगा, दुआएं चाहूंगा। है खुली जंग उनकी रब के साथ, है खुली जंग उनकी रब के साथ जो हसद कर रहे हैं सबके साथ। है खुली जंग उनकी रब के साथ जो हसद कर रहे हैं सबके साथ, जो हसद कर रहे हैं सबके साथ। और पढ़ता हूं कि मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ। अभी वो ताजा वायरल हुआ है लखनऊ के बाद, सुन लीजिएगा आप। हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। हम हैं के ताल्लुक को निभाने में लगे हैं। कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे। मालूम करो, इसीलिए कहते हैं शेर कभी पुराना नहीं होता। पता नहीं किसने वायरल कर दिया लखनऊ के बाद में। मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं था जो लोग यहाँ आग बुझाने में लगे हैं। बातें तो मैं आ जाता हूँ उसी तरफ। बातें तो सबकी खूब पहुंचती है मुस्तलक, बातें तो सबकी खूब पहुंचती है मुस्तलक, ऐसा नहीं खून मेरा खोलता है। वाह। बातें तो सबकी खूब पहुंचती है मुस्तलक, ऐसा नहीं कि खून मेरा खोलता नहीं। कुछ तो मेरा मिजाज है और कुछ उसूल है, 2-2 टके के लोगों से मैं बोलता नहीं। चाचा एक दूसरे की तरफ मत देखो, सारा मामला ऐसे। कुछ तो मेरा मिजाज है और कुछ उसूल है, 2-2 टके के लोगों से मैं बोलता नहीं। पढ़ता हूं कि खता के अबे तबे से कहां कब जवाब देता है। क्या कहना। वाह वाह वाह। अबे तबे से कहां, जवान की बात चाहूंगा कि अबे तबे से कहां कब जवाब देता है। शरीफ शख्स मुहज्जब जवाब देता है। वाह वाह। अबे तबे से कहां कब जवाब देता है। शरीफ अबे तबे से कहां कब जवाब देता है। क्या कहना। मुहज्जब जवाब देता है। मैं सब्र करता हूँ, दुनिया से कुछ नहीं कहता, मेरी तरफ से मेरा रब जवाब देता है। मैं सब्र करता हूँ, दुनिया से कुछ नहीं कहता, मेरी तरफ से
मेरा रब जवाब देता है, वाह, मेरी वाह। तरफ से मेरा रब जवाब देता है। एक अता और पढ़ता हूँ कि करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर एक बूंद मांगो तो समंदर, वाह 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 वाह। करम की और रहमत की वो चादर खोल देता है। अगर एक बूंद मांगो तो समंदर खोल देता है। वो खालिक है, वो राज़िक है, ये सब उसकी इनायत है। वाह। जो एक दर बंद होता है वो 70 खोल देता है। वाह 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 जो वाह एक वाह। दर बंद होता है वो 70 वो खोल देता 70 है। खोल देता है। और वो तुम्हारा फरमाइश वाला अब आप छोड़ो, ये सुनो के दूसरा वाला के ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। क्या कहना। वाह वाह वाह। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। नजर के बसते ही जालिम बुराई करते हैं। वाह वाह। ये मेरे दोस्त बहुत भाई भाई करते हैं। क्या कहना। क्या नजर पे बसते ही जालिम बुराई करते हैं। ये जख्म देते हैं और खूब गहरे देते हैं। वाह। ये जख्म देते हैं और गहरे देते हैं। फिर उसके बाद ये उसकी सिलाई करते हैं। देखिए नदीम फरूख का यही कमाल है कि ये शायर को पढ़ाते बहुत अच्छे तरह से। जहाँ शायर भूल जाता है देर वो शायर शेर याद कर लेता है। ये तो फन है, ये मैं बता रहा हूँ, माइक से कह रहा हूँ। बाकी दूसरे नाजिम भी हैं वो शायर को तना छोड़ देते हैं। गुनाह क्या है, आहा। सच्चा सुनिएगा, गुनाह क्या है। सुनिएगा, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। क्या कहना। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको वो पे ध्यान रखें आप। गुनाह क्या है यार, ये गुनाह है, ये सवाब है, बताते हैं ना बहुत से लोग। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है। किसी के रिश्ते खराब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने तभी तो मुझको बता रहा है। मेरी बुराई सुनी है तभी तो मुझको बता रहा है। ये शेर जिसको आपने बहुत दूर तक पहुंचाया तभी तो मुझको बता रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके, मेरे भरोसे का कत्ल करके, मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। वाह वाह वाह। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको वो दुश्मनों को बता रहा है। वाह वाह वाह। जो वाह राज वाह। मेरे पता है तुझको वाह वो वाह। दुश्मनों को बता रहा है। आदिल रशीद साहब देखिए, अभी तक आपने अपनी मर्जी से पढ़ा है। मैं ये चाहता हूँ आप इस तरह की शायरी तो आप 3-4 घंटे लगातार सुना सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये महफिल अब बड़ी मखसूस सी हो गई है, सिर्फ सुनने वाले बाकी हैं। एक नज्म है आपकी जिसका उन्वान गालिबन विरासत है। वो नज्म जो है वो एक पैगाम के तौर पर इस मुशायरे के जरिए जा सकती है, तो अगर वो आप पढ़ें तो ज्यादा। मैं आपकी तामील में मेरे दोस्तों मेरा लिखना काम होना था हो गया है। 2-3 शेर बच्चों की फरमाइशें पूरी कर दूं, उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं उस नज्म के बाद मैं कुछ पढ़ नहीं पाता। मुशायरे में होता है कि उस नज्म के बाद में कुछ पढ़ने लायक बचता भी नहीं, तो मैं 2-3 शेर आपकी खिदमत रख दूं। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है उसकी। अच्छा एक शेर वो पढ़ देता हूँ कि मैं फिर से लाऊंगा कि हमको जहां की कौन सी नेमत नहीं मिली, हमको जहां की कौन सी दौलत नहीं मिली, बस एक गम है सच्ची मोहब्बत नहीं मिली, बस एक गम है सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। हम तो तुम्हारे शहर में आए थे नाज से, तुमको ही हमसे मिलने की फुर्सत नहीं। उसकी हर एक याद
में बदले लेकर उठाऊंगा। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है, क्या कहना चाहते पहली मोहब्बत होती है। और तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। वाह वाह वाह, एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है। याद तुम तो वफा की कितनी बातें करती थी, तुम तो वफा की कितनी बातें करती थी। वाह, तुम वही हो, सोच के हैरत होती है। वाह वाह, तुम वही हो, सोच के हैरत होती है। क्या जिस कहना। शेर ने दुबई से लेके यहाँ तक पढ़ता हूँ तो सब सुनिएगा। तुम वही हो, सोच के हैरत होती है। जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, जो भी इधर की बात उधर पहुंचाता है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत होती है। वो शेर पढ़ता हूँ कि तंगी है तो शहर बदल कर देखो, तंगी है तो शहर शहर बदल कर देखो तुम। हिजरत में हर हाल में बरकत, वाह वाह वाह, हिजरत में हर हाल में बरकत। वाह वाह वाह, ज्यादा वक्त बोल लेते हुए मैं 2-2.5 मिनट आपसे मांगता हूँ, बस खत्म करता हूँ। नज़्म मुझे भी अजीज है, लेकिन मैं पढ़ता आखिर में इसलिए हूँ मेरे दोस्तों कि मैं 3 बेटियों और 1 बेटे का बाप हूँ। तो पढ़ते वक्त मेरे इमोशन चेहरे पे जाहिर हो जाते हैं। आज का एक नज्म है जिसका उन्वान है मासूम सवाल, एक नज्म है विरासत अगले बार के लिए बचा के रखता हूँ। मासूम सवाल चलिए, जो मर्जी हो आपको। वो नज्म यहाँ है। मैं तमाम शोरा हज़रात को माज़रत के साथ कहता हूँ कि मुझे यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को कनेक्ट करना है। एक लफ्ज के मतलब बता दूं, अगर वो बीच में आएगा मैं रुकूंगा तो कनेक्शन टूट जाएगा। नज्म के तसलसल एक लफ्ज है मोहम्मद, एक लफ्ज इसमें आएगा मोहम्मद। बस मोहम्मद के आपको मतलब समझने हैं, जब जैसे ही मोहम्मद आएगा आप समझ जाएंगे कि उस लफ्ज की बात हो रही है। मोहम्मद लफ्ज उसको कहते हैं जिसके कोई मानी नहीं होती, जैसे बोतल के साथ शोतल, बोतल के मानी तो है लेकिन शोतल के नहीं। जैसे कार के साथ वार, कार के हैं वार के नहीं। चाय के साथ वाय, ऐसे लफ्जों को मोहम्मद कहा जाता है। नज्म शुरू, क्योंकि सब लोग इतने आज की तारीख में उर्दू पढ़े हुए नहीं हैं। आज तक वो मेरी मासूम प्यारी बेटी, गुजरी हुई नज्म है। आज 24-25 साल हो गए इस नज्म को कहे हुए। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी, सुनो संसार, वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस की। बाप बन के सुनिएगा, बाप बन के सुनिएगा। और बच्चे ये सुन के सुने कि इस नज्म के अंदर उनके बाप उनसे खिताब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। वो समझिए कि कोई खेलने कूदने की चीज होगी, छोटा सा बच्चा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे, हम कहाँ मिलेंगे, हमें भी। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, उम्र जिसकी कि 6 बरस की। ये पूछ बैठी बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तज़किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम हैं। बताओ कहते हैं गम किसे, हम कहाँ मिलेंगे, हमें मिला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। कहा ये मैंने कि प्यारी बेटी ये लफ्ज मुहम्मल है, तुम न पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना।
ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते। और शुक्रिया। नज़्म का दूसरा हिस्सा भी इसी मोहब्बत से सुन के मुझे रुखसत कीजिएगा। वो मेरी मासूम प्यारी बेटी है, ये पूछ बैठी, बताओ पापा जो आप अम्मी से कह रहे थे, जो तस्किरा आप कर रहे थे कि जिंदगी में बहुत से गम है, बताओ कहते हैं गम किसे हम कहाँ मिलेंगे, हमें दिला दो। सवाल पर सटपटा गया मैं, जवाब सोचा तो कहाँ उठा। कहा ये मैंने एक प्यारी बेटी, ये लफ्ज मोहम्मद है तुम न पढ़ना, तुम्हें तो बस है खुशी ही पढ़ना। ये लफ्ज बच्चे नहीं है पढ़ते, ये लफ्ज पापा के वास्ते है, ये लफ्ज अम्मी के वास्ते है। वो मुतमईन हो के सो गई जब, दुआ मैंने मेरे मौला ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे खालिक। वो मुतमईन हो के सो गई जब, दुआ की मैंने मेरे मौला ऐ मेरे मालिक ऐ मेरे खालिक। तू ऐसे लफ्जों को मौत दे दे, मानी जिनके के रंजो गम है, न पढ़ सके ताकि कोई बच्चा, न जान पाए वो इनके मतलब नहीं, तो फिर इख्तियार दे दे कि इस जहां की सभी किताबों हर एक लुग़त से मैं नोच डालूं, खुरच दूं उनको, मिटा दूं उनको, जहां जहां पर भी हम लिखा, जहां जहां पर भी हम, जहां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।